आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। संभागीय परिवहन कार्यालय में स्थित उप परिवहन आयुक्त ने सारथी भवन में अव्यवस्था को लेकर किए गंभीर हुए। उन्होंने बताया कि RI सिटीजन चार्टर के तहत निर्धारित समय तक अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं। इसकी शिकायत मिली, जिसका 100 कॉल नोटिस देकर RTO ARTO से लेकर जानकारी मांगी गई। इस पूरे मुद्दे पर पब्लिक स्टेटमेंट से खास बातचीत की। उप परिवहन आयुक्त ने देखिए क्या कुछ कहा उप परिवहन आयुक्त RR सोनी ने। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम खास मेहमान, और आज हमारे साथ में खास मेहमान के तौर पर है परिवहन आयुक्त RR सोनी जी और उप परिवहन आयुक्त। और अभी हम बात करेंगे कि इस विभाग में जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करेंगे, और अभी एक घटना भी पनकी में हो गई थी, उस सिलसिले पर भी बात करेंगे। तो सर, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक स्टेटमेंट में। थैंक यू सर, क्या लगता है विभाग में किस तरह की चीज़ें सही तरीके से और फॉलो होना चाहिए, और क्या कमी अभी तक आपको लगी? देखिए, हमारे परिवहन विभाग में अब ज़्यादातर फोकस है कि ज़्यादातर चीज़ों को ऑनलाइन किया जाए, हाँ, फेसलेस किया जाए, ताकि पब्लिक को RTO ऑफिस में ना आना पड़े, घर बैठे उनके काम हों। इस पर पूरी तरह हमारा विभाग फोकस्ड है, और ये शायद योजना बहुत जल्दी आपको लागू होने वाली है कि विभाग की अधिकतम सेवाएं फेसलेस कर दी जाएंगी। ये हमारी पॉलिसी में है। अच्छा। सर, एक चीज़ ये भी आ रही है कि RI चूँकि टेक्निकल है वो तो रहेगा ही, मुझे लगता है, क्योंकि वो टेक्निकल जांच के लिए होता है। तो ऐसे में RI की जो ड्यूटी है उस पर भी लोगों की चर्चा गर्म है कि 10 to 5 PM जो होना चाहिए वो नहीं है। ऐसे में आपके द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए, RI टेक्निकल की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जो कि न केवल गाड़ियों की फिटनेस से संबंधित कार्य किया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काम किया जाता है, अन्य जितने तकनीकी काम होते सब उनके द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो एक गवर्नमेंट का एक नागरिक चार्टर होता है, एक समयावधि होती है जिसके अंतर्गत सबको काम करना होता है। नागरिक चार्टर के अंतर्गत काम करना होता है, एक समय करे कि आपको 10 बजे ऑफिस आना है, कम से कम 5 बजे तक ऑफिस में काम करना है। काम करने का मतलब ये नहीं है कि वो कुर्सी पे ही बैठा मिल जाए, हो सकता है उसका फील्ड का काम हो, विजिट का काम हो, गाड़ी की चेकिंग करने का काम हो, तो वो अपनी ड्यूटी पर हो कम से कम, ये माना जाता है। और कभी कभी तो इस समय अवधि के उपरांत भी काम होते हैं तो वो करना होता है। अच्छा सर, इस समय अभी हम लोग 3:45 का टाइम हो रहा है, आप अपनी कुर्सी पे हैं, आप अपनी चेयर पे हैं, लेकिन जूनियर जो RI टेक्निकल टीम है वो अपनी कुर्सी पर नहीं है। ये भी चर्चा है कि 12 बजे तक कोई बैठता नहीं है अपनी सीट पर। 12 बजे तक की तो मुझे नहीं शिकायत मिली थी। ये ज़रूर शिकायत मिली थी कि लोग 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद प्रायः चले जाते हैं। उस संबंध में मैंने सो कॉल्ड नोटिस भी जारी किया था, संबंधित RTO साहब से और ARTO साहब को अवगत कराया था। तो उनका कहना यह था कि चूँकि हमारा एक सेंटर वहाँ पनकी में है, तो RI लोग वहाँ लाइसेंस का टेस्ट लेने या गाड़ी की फिटनेस देखने वहाँ चले जाते हैं, इसलिए बीच की अवधि में यहाँ नहीं होते हैं। फिर भी मैंने उनका निरीक्षण करके और ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी, चाहे वो RTO हों, चाहे ARTO हों, चाहे RI हों, समयावधि में अपने ऑफिस में बैठ करके पब्लिक के कार्यों का निस्तारण करें। सर, 2 RI हैं कानपुर नगर में 2 RI हैं। एक RI ठीक है, वो 2 घंटे का समय सवेरे का वहाँ दे देते हैं, लेकिन एक RI को तो 10 to 5 PM रहना ही चाहिए ना। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ऑफिस में रह करके, जो कि पब्लिक ऑफिस में आती है, उनके अपने काम होते हैं, शिकायतें होती हैं, उनका निस्तारण किया जाना है। तो मैंने अभी अपने RTO और ARTO दोनों लोगों से कहा है कि इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराएं। क्या इसका भी कोई सिटीजन चार्टर आपने दिया है कि कितने समय के बाद हम निरीक्षण करेंगे कि ये सही पाया जाएगा? नहीं, सिटीजन चार्टर में ये चीज़ नहीं लिखी होती है कि कब आप निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रूटीन निरीक्षण होते हैं, एक औचक निरीक्षण होता है कि अचानक आप कभी देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। तो इस तरह निरीक्षण कोई नागरिक चार्टर में नहीं लिखा होता, ये तो सोमोटो जानकारी होती है कि भाई कार्यालय अवधि क्या है। आने वाले समय में ये जो व्यवस्था गड़बड़ है यहाँ पर, उसमें सुधार देखने को मिलेगा आपके तौर से? इसमें कोई निरीक्षण वगैरह भविष्य में किया जाएगा? निश्चित तौर पर सुधार देखने को मिलेगा। सर, एक पनकी में आज एक विभत्स घटना हुई है। 4 परिवारों के प्रत्येक सदस्य यानी कि 4 लोगों की जानें चली गई है। अभी मैंने देखा एक हाई लेवल मीटिंग आपके कार्यालय में बैठी थी, RI और प्रवर्तन की टीम, उसमें RTO भी। क्या लगता है कि इस घटना को लेकर के कहाँ पर कमी रही?
देखिए, बहुत दुखद घटना है। जिसके परिवार का कोई लॉस होता है उससे बड़ा और दर्द कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग बहुत चिंतित हैं इसको लेकर के, और आज शायद आरटीओ की अध्यक्षता में इसकी बैठक भी हुई है। उनकी कमी के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि किस वजह से घटना घटित हुई है। उसकी एफआईआर भी लॉन्च हुई है, एक पूरी रिपोर्ट बना करके शासन को भेजी गई है। और चूँकि घटना जब हो जाती है तो इसका एक ही लेसन मिलता है कि हम और क्या ऐसे उपाय करें कि आगे से ऐसी दुखद घटना न हो, किसी परिवार को इसने मातम में न रहना पड़े, इसके लिए प्रयास किए जाए। सर, ब्लैक स्पॉट की बात की जा रही है कि जहाँ पर एक्सीडेंट पॉइंट्स है उसको ब्लैक स्पॉट बताया जा रहा है, तो इस ब्लैक स्पॉट की क्या विस्तार पूर्वक है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। ब्लैक स्पॉट क्या होता है? ब्लैक स्पॉट का मतलब होता है दुर्घटना बहुल क्षेत्र। अब दुर्घटना बहुल क्षेत्र के कई रीजन हो सकते हैं। इंजीनियरिंग रीजन हो सकता है, कोई ऐसी मोड़ हो सकती है जो थोड़ी खतरनाक होती है, चढ़ाई हो सकती है, ढलान हो सकता है, गड्ढा हो सकता है, कई कारण होते हैं। उसी कारणों का पता जब ये ऐसी घटना हुई है तो इन्हीं कारणों का पता लगाया जाएगा कि ये किन कारणों से घटना होती है। उस पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। यदि सड़क खराब है तो सड़क ठीक की जाएगी, साइनेज नहीं लगे हैं तो साइनेज लगवाए जाएंगे, सड़क में गड्ढे हैं या कोई ऐसा डार्क शेड आ रहा है कि दिखती नहीं है गाड़ी, तो उन सब के उपाय किए जाएंगे। तो देखिए, ये हमारे साथ उप परिवहन आयुक्त हैं जिन्होंने बहुत ही साफ तरीके से सात बिंदुओं पर जो है फोकस करने की बात की कि आने वाले समय में विभाग में, कार्यालय में जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो अपने टाइम टू टाइम बैठेंगे। और दूसरा विषय ये भी था कि आज जो ये घटना थी वो घटना के क्या पॉइंट्स थे, क्या कारण थे जो ये घटना, इतनी बड़ी घटना घटी, इस पर सुधार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट। अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूं, लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे? कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bonfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें